दर्शकों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फीफा फूड्स में। हमारे साथ इस वक्त एस्ट्रोलॉजर और अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर नवनिधि मैम हैं। नवनिधि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। मैं राहुल भोज। Thank you so much. Thank you for having me. It's a pleasure to be, interacting with you. You are so much dedicated to your work. I really like your videos. थैंक यू सो मच। मैम, हमने एक इंटरव्यू देखा आपका और मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई और मैंने अपने कलीग को कहा कि मैम से इंटरव्यू लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने इससे पहले और भी दिए हैं इंटरव्यू। तो क्या सिनेरियो में किस चीज़ों को देखकर आपने जो है रुबीना दिलैक के लिए इतनी बड़ी बात कही थी और राहुल के लिए इतनी बड़ी बात की थी? प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आपने रुबीना दिलैक को क्यों कह दिया विनर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने कैलकुलेशन उनकी जो करी थी वो न्यूमरोलॉजी से करी थी और टैरो की गाइडेंस लिया था। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए रहता है, तो वो नेट पे कभी कभी ठीक नहीं होता, तो आई डोंट गो बाय दैट। तो मैंने न्यूमरोलॉजी किया। तो उसके हिसाब से वो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनके। ऐसे ही राहुल वैद्य के भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। और देखेंगे तो अब बिग बॉस अगर जो फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि अभी रुवीना वर्सेस राहुल ही चल रहा है बिग बॉस में ट्रू, मेजरली। ट्रू। तो क्योंकि उनके नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग है। अभी राहुल को देखिए, वो खुद अपनी मर्जी से उन्होंने एग्जिट किया गेम को, बट उनके नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग है वो वापस उनको लेके आ गए। सो दैट्स अ बिग थिंग। आई मीन, अगर आप खुद एग्जिट कर दो तो बहुत मुश्किल होता है वापस आना। ऐसे कुछ कंटेस्टेंट है जिन्होंने हेल्थ की वजह से छोड़ा था बिग बॉस, जैसे मन्नू पंजाबी हैं या विकास गुप्ता, उनका अलग सिनेरियो हो जाता है। बट राहुल वैद्य जस्ट सेड दैट आई एम मिसिंग होम, आई फील लोनली है, सो आई वांट टू क्विट। तो जी। ये है उन। तो मैंने उनका न्यूमरोलॉजी किया, टैरो किया, और उनके बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। जैसे रुबीना जी हैं, उनका 26 है, 26 अगस्त। तो 2 जो नंबर होता है वो मन का कारक होता है, मन से कनेक्ट किया जाता है। 6 को वीनस से कनेक्ट करते हैं। तो वीनस इज लाइक आउटर वर्ल्ड, हमारी लग्जरीज, हमारा कैसे हम रहते हैं, क्या स्टाइलिंग है हमारा। तो आप देखेंगे वो कितने अच्छे से ड्रेसअप होती हैं, कैरी बहुत स्मार्टली ग्रेसफुली करती हैं। तो वो उनके नंबर से दिखता है। तो वो 8 हो जाता है। 8 होता है, वो थोड़ा सा टेम्परामेंटल कर देता है, चीजों को स्लो करता है। और बट आपको बहुत ही समझदार भी बनाता है। जैसे वो एकदम पॉइंट रखती है ना अपना, जी। एकदम सटीक, कुछ फालतू ना ज्यादा बोलना ना ज्यादा करना। तो ऑब्वियसली वो सब उनके ट्रेट्स दिख रहे हैं उनके नंबर्स के, उनकी पर्सनालिटी में। और 8 अगर 2 और 6 का कॉम्बिनेशन करे तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम रहता है कि एंगर इश्यू कह लो, या अपने मन को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीजें चली जाती हैं। तो मैंने एक लाइव फीड भी देखा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं पहले बहुत डिस्ट्रक्टिव थी, फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, एंड हाँ देन जी। आई बिकेम व्हाट आई एम टुडे। सो शी हैज, क्योंकि 8 है ना, वो अकल्ट साइंस और मेडिटेशन ये सब चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है किसी को भी। तो इसलिए उनका मुझे बहुत अच्छे नंबर्स लगते हैं, और उनकी पूरी पर्सनालिटी वैसी ही दिखती है जैसी वो उनके नंबर्स उनके बोलते हैं। और अगर हम राहुल वैद्य की बात करें तो वो भी 2 और 3 है। 2 अगेन मैंने बोला कि मून होता है, 3 यहाँ पे जुपिटर आ गया, सबसे बड़ा प्लैनेट है। और सबसे बड़ा। 5, हाँ, और 5 हो गया टोटल। और इस ईयर का जो टोटल है 2021 का, वो भी 5 आ रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मनी है उनकी ईयर और उनके नंबर के साथ। और वो उसी तरह पावरफुल आ भी रहे हैं। उनके फॉलोअर्स अगर फैंडम भी देख लो तो बहुत बढ़ती जा रही है। एंड ही इज अ अमेजिंग सिंगर। दैट इज आल्सो वन थिंग। सो जी। या। मैम, ये तो आपने नंबर गणित बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे एज़ अ व्यूअर, एज़ अ ऑडियंस पूछूं, एक सिंपल ऑडियंस, तो आपको क्या लगता है कि रुबीना या राहुल? दोनों मेरे फेवरेट है एक्चुअली। पता है, यहाँ पे अगर एज ए व्यूअर मैं देखती हूँ ना, तो मेरे लिए ये चारों जो टॉप कंटेंडर हैं, अगर आप देखोगे ये चारों विनर्स हैं। इनकी क्वालिटीज, नंबर्स तो हैं ही हैं विनर्स वाले, क्वालिटीज भी विनर्स वाली है। मैं अगर मैं
चार बोले आपने, चार कौन कौन हाँ, है? आप किनको चार गिन रही हैं? रुबीना, राहुल, अभिनव और अली। अच्छा, ये आप अब अभिनव को ओके, वाओ। बिकॉज ये अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखते हैं। आज जो है वो भी कल भी वैसे ही रहेंगे, ऐसा चेंज नहीं होते सिचुएशनली। जैसे राहुल और अली की अगर फ्रेंडशिप है तो वो शुरू से है, दे हैव नॉट चेंज। अभी रुबीना और अभिनव का तो एक नेचुरल बॉन्ड है ही कि वो दे आर कपल, बट दे आल्सो सपोर्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे टू ईच अदर, दे आर स्ट्रेंथ। उनको तो एक अलग ही इमोशनल स्ट्रेंथ है वहां पे घर में, जहाँ पे इतना कियोस है आपके अराउंड। तो ये चारों मेरे हिसाब से ऑलरेडी दे आर विनर्स, बिकॉज उन्होंने लोगों का बहुत मन जीत लिया है। अगर जैसे, और इन चारों की अलग अलग क्वालिटीज है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अगर अली को देखो, जब जैस्मिन गई थी वो कितना रोया, आज भी वो उसको इतना मिस करता है, हमेशा उसकी बात करता है। तो किसी भी फीमेल को वैसा बॉयफ्रेंड चाहिए होगा अपनी लाइफ में। आई मीन दैट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कि आपने नेशनल चैनल पे अपने पूरे इमोशंस दिखा दिए। और कुछ लोगों ने, मैंने देखा था, कमेंट किया था बहुत फेक है, ये है वो है। फेकनेस आंखों से दिखता है, उसकी आंख में प्यार दिखता है जैस्मिन के लिए। सो ऐसा अब अभिनव है एज अ हस्बैंड, he supports her whenever she is a वेरी strong मच। she is a strong lady in herself, but जब कुछ होता है he will come। जैसे इजाज के साथ हुआ था एक इंसिडेंट, तो उन्होंने बोला था मेरी वाइफ के इतना करीब मत आओ। so that is one thing which every wife will look into their husbands, you know। जी और जी। रुबीना तो एकदम स्ट्रेट बात करती हैं। और मुझे राहुल का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है, वो जैसे वन लाइनर्स बीच बीच में देते हैं और उनके फेस एक्सप्रेशन तो मजेदार होते हैं। सो इट्स फन वॉचिंग देम, आई मीन टुगेदर। मैम आपने टॉप 4 बताया, लेकिन पांचवा किसका नंबर है? कौन इस फाइट में आ सकता है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली पहले मेरे हिसाब से इजाज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो टॉप टॉप 5 में उनका जाना कंफर्म था। बट अब वो चले गए हैं, और कब वापस आएंगे और क्या उनका सीन रहेगा। क्योंकि एक बार जब आप चले जाते हो तो आप ऑडियंस के साथ भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो किसी ना किसी एंगल पे आके। और उनकी जो प्रॉक्सी आई है वो कुछ अलग ही ट्रू। गेम करके जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा वो कर क्या रही है। तो इसलिए उनके नंबर्स भी इतने स्ट्रांग है नहीं देवोलीना के, तो इसलिए मैं अभी इजाज पे तो कुछ कमेंट नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से टॉप 4 अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पॉपुलैरिटी एंड द वे दे टेक देयर स्टैंड। अभी आज ये बात बोल रहे हैं, दूसरा जैसे अर्शी है, वो एक बार एक से फ्रेंडशिप करेगी, दूसरी बार जाके उधर करेगी, यू नो। दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज आर नॉट विनर क्वालिटी। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड व्हाट इज योर रिएक्शन अबाउट राखी सावंत? बिकॉज काफी लोगों ने, मैंने एक दो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने कहा था कि राखी टॉप 5 में आ सकती हैं। सो योर आ रिएक्शन? आ तो सकती है वो, क्योंकि पहले मुझे लगता था वो आ सकती है बिकॉज उनका एंटरटेनमेंट लग रहा था। बट देर इज अ थिन लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड डूइंग ओवरबोर्ड। तो अभी वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाती हैं। कुछ चीजें फेक भी लगने लग जाती हैं किसी पॉइंट पे आके। और उनका क्या है, वो फ्लिप करती रहती हैं, एक बार एक स्टेटमेंट बोलेंगी, दूसरी बार दूसरी स्टेटमेंट बोलेंगी। हाँ, बट एज अ पर्सन जैसे मैं उनको देखती हूँ, तो वो कोई कोई चीजें, जैसे जैस्मिन और उनका इंसिडेंस हुआ था, तो वो अगले दिन बोल रही थी कि जो हुआ ठीक है, छोड़ दो उसको, यू नो, लेट्स स्टार्ट अ न्यू फ्रेश। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी में भी होना, कि आप लेट गो कर दो चीजों को एंड चीजों को अलग प्रोस्पेक्टिव से देखो। उनकी मदर को भी उन्होंने बोला था, वो जब जैस्मिन का मेंशन किया उन्होंने, तो मदर को भी बोला कि बात नहीं, वो भी तुम्हारी बेटी है, उसको भी ब्लेसिंग्स दो एंड ऑल। So that is a very good quality. I really admire her for that. But जी अभी उन जो अभिनव के साथ इंसिडेंस हुआ है, वो थोड़ा सा अनप्लीजिंग लग रहा है समहाउ, क्योंकि मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ अगर फीमेल को राइट है टू से नो, तो मेल आल्सो हैव दिस राइट, एंड द अदर वेरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट दैट नो देयर आल्सो। वेरी ट्रू तो वेरी ट्रू। मैम yes, there are chances। वो भी वैसे नंबर 7 है, जैसे अली गोनी भी 25 से 7 होते हैं, ऐसे ही राखी भी 25 से 7 है।
और 25 जो नंबर होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आपके ऑडियंस के नॉलेज के लिए, कि 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। ये आपको बहुत इमोशनल इश्यूज और बहुत एंगर इश्यूज और बहुत अनस्टेबल कर देता है मेंटली। तो जैसे अली को भी हम देखते हैं, उसको एंगर इश्यूज हैं, he really get hyper many times, I've seen him जी during the show। तो राखी के साथ भी है, वो ही वजह से वो इतनी इमोशनल हो जाती हैं कभी कभी, फिर बहुत स्ट्रांग होके आती हैं, तो इसलिए है। बट यस, यू आर राइट, एंड देयर आर चांसेस कि वो टॉप 5 में जाएं, बट अभी एजाज भी आएंगे वापस, तो देखते हैं क्या स्टोरी बनती है, हाउ द, क्योंकि अभी बहुत टाइम रहा नहीं है, जी शो इज अबाउट टू एंड। जी जी मैम, एक बिग बॉस में फिनाले वाले दिन जो है एक टास्क होता है जिसमें पैसों से भरा हुआ बैग ले जाने वाली बात होती है। सो आपको एज पर नंबर्स क्या लग रहा है कि कौन लेकर जा सकता है ये पैसों से भरा हुआ बैग? पैसों से भरा हुआ बैग अगर हो सकता है निक्की तंबोली ले जाए, तो उसके चांसेस हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, अगर वो रहती हैं तब तक, क्योंकि उनका नंबर आता है 21। जी उनका नंबर आता है 21, जो 3 है, जैसे मैंने बोला 3 बहुत सबसे बड़ा प्लैनेट है, और ग्रोथ और पैसे से बहुत एसोसिएटेड होता है, तो जी उनके चांसेस हैं कि वो, अगर वो उस पॉइंट तक रहेंगी तो वो ले जा सकती हैं, यू नो, शी विल टेक अ डिसीजन, बिकॉज शी आल्सो नोज बैक ऑफ हर माइंड कि वो विनर नहीं है इन, ट्रू बिकॉज मैंने उसको कई बार बोलते हुए ये बात सुना है कि मेरे को इतने फैंस नहीं है, लोग मुझे नहीं जानते, एंड फ्रैंकली उनकी जैसी बदतमीजियां चल रही हैं घर में, लोग उनको बहुत लाइक भी नहीं कर रहे हैं। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट हियर, बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। जी मैम, अकॉर्डिंग टू नंबर्स क्या लग रहा है कि रुबीना जी का बाहर आके, घर से बाहर आके जो अब इंडस्ट्री वर्ल्ड में जो काम होगा वो कितना सक्सेसफुल जा सकता है और कितने ऊंचाइयों तक वो पहुंच सकती हैं? उनका जैसे ये राहुल और रुबीना दोनों का जो पर्सनल ईयर चल रहा है ना, वो 2 का चल रहा है। 2 क्या होता अच्छा है, 2 मून से कनेक्टेड है, मैंने बोला, और 2 अगर देखें तो 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद मनी, क्योंकि जो लक्ष्मी के ब्रदर हैं वो मून माने जाते हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, अगला साल भी दोनों के लिए ही बहुत अच्छा जाने वाला है, मतलब ये ऐसे होता है ना कि कोई चीज, 2 चीजें इकट्ठी पैरेलली चल रही हैं, इनका, इनके लिए, दोनों के लिए ही अच्छे साल हैं आगे, आगे 2-3 साल दोनों के ही बहुत अच्छे जाएंगे। तो आई एम रियली यू नो really looking forward for the finale basically, because Rahul ओके and Ravina दोनों ही मेरे फेवरेट है। हाँ मैम, रुबीना और अभिनव की रिलेशनशिप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके नंबर्स क्या कहते हैं? जी देखिए, अभिनव है, उनका 27th और 27 सितंबर है डेट ऑफ बर्थ, वो आता है जी 9, फर्स्ट नंबर भी 9 है, सेकंड भी 9 है, तो वो क्या है, मंगल आ जाता है, 9 इज मंगल, मंगल सेनापति होता है, जैसे कंट्री का सेनापति हो गया मंगल, तो ये हमें एंगर इश्यूज देता है, गुस्सा आना, और जो ये 9 नंबर है ये बहुत फेवरेबल नहीं होता मैरिज को लेके, तो इसीलिए इनके इश्यूज भी आ रहे हैं, बट आगे मुझे नहीं लगता, अभी ये साल तो वैसे भी, पिछला साल अब निकल ही गया, तो अब जो नया साल है उसमें इनकी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप रहेगा, बट यस, दे विल हैव स्मूथ रिलेशनशिप। जी अकॉर्डिंग टू नंबर्स मैम, क्या लग रहा है देखने में कि रुबीना ज्यादा डोमिनेटिंग है अभिनव पे या अभिनव ज्यादा डोमिनेटिंग है रुबीना पे? क्योंकि ये सवाल अभिनव, अक्सर देखते हैं हम। अभिनव, अभिनव, वो मंगल है रूबी, इसलिए। हाँ उनका मंगल है, वो गुस्सा भी, मैं उनको देखा भी है टेम्पर लूज करते हुए रुबीना पे बहुत बार, रुबीना का सिर्फ ये है बिकॉज शी इज रूल्ड बाय 2 एंड 6, तो वो बहुत क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखती हैं, बट डोमिनेंसी अगर बात करें तो वो अभिनव है, रुबीना नहीं है, रुबीना उनकी बात हमेशा सुनती है, अगर आप नोटिस करोगे, बिकॉज हमने ऑडियंस ने ये एक दिमाग में बिठा लिया है, क्योंकि रुबीना बहुत क्लियर है, सटीक बात करती है, तो उनको लगता है वो डोमिनेंसी नहीं होती,
डोमिनेंसी होता है अपनी बात मनवाना अपने पार्टनर से, गुस्सा करना। वो ऐसे करते हैं, मैंने उनको देखा है बहुत बार। तो घर वालों ने भी कहीं न कहीं रुबीना को गिराने के लिए ज़बरदस्ती बोलना शुरू कर दिया कि डोमिनेंट है, हाँ। डोमिनेंट है। नहीं, 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 वो डोमिनेटिंग है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग उनके लिए सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं रुबीना जी के लिए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनके पास जो भी फ्रेंडशिप लेके जाता है, कोई भी, चाहे वो जैस्मिन हो, अभी निक्की भी है, उनको पता है कि निक्की बहुत बड़ी फ्लिपर है, फिर भी उन्होंने बहुत ओपन हार्ट से उसको एक्सेप्ट किया। निक्की उनको गालियाँ भी देती थी पहले के एपिसोड्स अगर देखेंगे, बट स्टिल शी एक्सेप्टेड हर विद ऑल हर लव। तो वो उनका सिर्फ एक वो एटीट्यूड है कि वो खुद से नहीं जाएंगी दूसरों के पास फ्रेंडशिप लेके, बट उनके पास कोई आता है तो बहुत अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करती हैं, प्यार देती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। तो अगर उसको अब आप सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम दो तो मेरे हिसाब से वो गलत है। ओके, ओके। मैम ये तो रही बिग बॉस की बातें जो कि मैंने आपसे पूछी। एक बस राखी सावंत के बारे में जानना चाहता हूँ कि घर से बाहर निकलने के बाद क्या राखी सावंत का अभिनव पर इस तरीके से ही टेक रह सकता है? आप नंबर्स में कुछ है इसके बारे में? क्योंकि राखी नहीं, अक्सर वीडियोज़ बनाती हैं अलग-अलग और वो पोस्ट करती रहती हैं, तो एक अभिनव ने डर भी बताया था अपना कि ये बाहर जाके मेरे बारे में उल्टा-सीधा ऐसा बोलेंगी तो कहीं न कहीं वो हर्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है मैम? अब मैंने एक चीज नोटिस करी है राखी के साथ, वो उनको क्या चीज कहाँ पे यूज करनी है बहुत अच्छे से आता है। मतलब वो ऐसे दिखाती हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो गेम प्ले नहीं कर रही, बट शी इज वेरी स्मार्ट। वो इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, टिकी हुई हैं, उन्होंने अपना एक मतलब प्लेस बना लिया है। कुछ लोग उनको, like some people don't like her, some people love her, but you can't ignore her. She has made that kind of a state. तो अभी जैसे कल के एपिसोड में भी हुआ, उन्होंने अपनी बहुत सारी पर्सनल चीजें बाहर निकाल दी क्योंकि एक टास्क चल रहा था। तो शी प्लेड इट स्मार्ट। उनकी, मैं ये नहीं बोलती कि वो फेक थी, वो रियल चीजें ही होंगी, बट उन्होंने, उनको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज का यूज करना है, कौन सी बात बोलनी है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगी। वो बाहर निकल के भी अभिनव के लिए कुछ, अगर उनको लगेगा कि हाँ ये चीज मेरे फेवर में टर्न हो सकती है, तो शी विल डेफिनेटली डू इट। ओके, ओके। मैम ये तो रही बिग बॉस की बातें, बस एक मैं आपसे बॉलीवुड का सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा है ये साल आने वाला 2021? ये साल बहुत अच्छा है। 2021 जो मैंने अपने चैनल पे जो वीडियोस डाली हैं या मेरे प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस रिलीज करी हैं, तो उस हिसाब से ये साल बाउंस बैक ईयर है। 2021 इज 5 होता है मरकरी, जो बुध से एसोसिएटेड होता है। बुध वैसे भी एसोसिएटेड है विद द फाइनेंसेस, विद लॉट ऑफ आइडियाज। तो बुध को बच्चे से भी कनेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने बोला ना, मंगल सेनापति है, जी, तो जी। बच्चा, तो बच्चे के साथ क्या होता है कि बहुत वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है ऐसे ईयर में जब, जी, तो उसमें हमें फोकस्ड रहना पड़ता है। फोकस्ड रहोगे, अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग करते रहोगे, ये साल सबके लिए बहुत अच्छा है। इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री। थोड़ा हेल्थ को लेके हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जब बुध की पावर आती है ना, तो एक कोई भी हमें सिंपल सी बीमारी हो, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो वो कॉम्प्लिकेट होने लग जाती है। तो अपनी हेल्थ को लेके सबको ध्यान देना चाहिए। और टू फोकस थिंग्स, मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑन माय प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेडिटेशन मैराथन, जिसमें मैं हर महीने हम जूम पे मेडिटेशन कराते हैं। बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड एंड गेट आउट ऑफ द नेगेटिविटी व्हाट वी हैव फेस्ड लास्ट ईयर। तो ये इनिशिएटिव है। सो अगर आपके ऑडियंस भी चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। श्योर इट्स मैम, फ्री आप ऑफ। प्लीज़ एक अपील कर दीजिए मैम ऑडियंस से, आप बोल सकते हैं। All the viewers, I would like to tell you that I have a initiative called Meditation Marathon. It keeps you focused, it keeps you aligned. बॉडी सोल का जो कनेक्शन होता है वो क्रिएट होता है मेडिटेशन से। इनफैक्ट रुबीना, अगर आप रुबीना के फैंस हैं
तो उसने खुद ने मेंशन किया है कि वो मेडिटेशन के बाद बहुत स्टेबल हो गई अपनी लाइफ में, बहुत डिफरेंट हो गई। तो वो ट्रू है, मेडिटेशन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। मेरी लाइफ भी मेडिटेशन की वजह से ट्रांसफॉर्म हुई है, बिकॉज आई वॉज अ गर्ल हु वॉज बॉडी शेप्ड टू विनिंग माई ओन क्राउन ऑफ मिसेस यूनिवर्स। मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, एंड दैट ओनली वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। So all of you, it's a free thing. There's no charges. So all of you who are interested can join in on my page. मेरे नाम से ही मेरा पेज है, तो आप आ सकते हैं, and I would be happy to, you know, have all of you. नवनिधि जी, थैंक यू सो मच हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, और हम डेफिनेटली आगे भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आप भी हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। Thank you so much. Thank you. It's pleasure. ऑल द वेरी बेस्ट मैम। Thank you. Same to you. बाय।